हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो होगा अप्रैल 2025 के अंदर, जो कि मैंने कल भी आपको अपडेट कर दिया था, जो कि आपको कटिंग न्यूज़पेपर की दिखा दी थी कि अप्रैल में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो। ठीक है, 4-5 अप्रैल को टीजीटी का, 11-12 अप्रैल को पीजीटी का होने वाला। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डेट्स हो सकती हैं। तो अभी आपके पास 4 मंथ बाकी है। तो काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कट ऑफ दोबारा से बता दीजिए। वैसे मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस पहले भी किया हुआ उस टाइम पे 2022 में जब ये पोस्टें आई थी। ये जो पोस्टें मैं आपको बता दूं 2022 में आई थी। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं आगे चलने से पहले। 2016 में जो पोस्टिंग आई थी उसका जो एग्जाम हुआ था 2019 में हुआ था, और जो 2021 में जो पोस्टिंग आई थी उनका 21 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2020 या 21 में आई थी, उनका 21 में एग्जाम हुआ था, और शायद 2021 में ही आया था, 21 में ही उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2022 में जो पोस्टर निकली थी उसका अभी तक भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला एग्जाम होगा अप्रैल 2025 के अंदर, 2022 वाली पोस्टें। अब जो है सुनने में ये आ रहा है कि जो कैंडिडेट 2022 से 24 तक 2 सालों में जो कैंडिडेट फिल करना चाहते थे, जो क्वालिफाई हो चुके थे, मास्टर डिग्री या बीएड वगैरह जो भी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर चुके थे, वो भी इस एग्जाम में अप्लाई करना चाहते थे, उनका क्या? तो हो सकता है कि अब दोबारा से पोर्टल ओपन हो जाए, उनको भी मर्ज कर लिया जाए। तो सब चीजों में बात करेंगे कि टोटल कितने एप्लीकेशंस फॉर्म फिल हो चुके हैं, लास्ट टाइम कितने थे, लास्ट टाइम की कट ऑफ कितनी थी, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने, उन सब पे जो है अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो कट ऑफ की ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलने से पहले एक बार पैटर्न में दोबारा से बता देता हूं। पिछली वीडियो के अंदर जब भी मैंने बताया था और कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि जो एक बार पैटर्न आप जरूर देख लें कि आपको समझ में आ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी के हैं, उनको ऑलरेडी पता है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो यूपी के नहीं है उनको कम से कम पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या आता है। इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यहां पे 500 नंबर टोटल हमारे बनते हैं। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, नो जीके या जीएस, कोई भी जीके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का कोई भी टॉपिक नहीं आता। मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट 125 शुद्ध मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 लैंग्वेज के अंदर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, कोई जीके जीएस वगैरह का इसमें कोई फंडा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग एज लिमिट पूछते हैं, तो नो एज लिमिट। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम एज कितनी है, बट मैक्सिमम एज का इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इंटरव्यू नहीं होता, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा मैंने वहीं से उठाया हुआ जो 2022 का आपका आया था। ठीक है, नोटिफिकेशन, उसी का ये एग्जाम जो है अब होने जा रहा है नेक्स्ट, वही मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले एक बार कट ऑफ देख लीजिए 2021 के। ठीक है, ये है मेरे पास 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ, क्योंकि लास्ट एग्जाम यही था 2021 वाला। 2022 में ये पोस्टें आई थी, अभी 2025 में एग्जाम होगा। 2021 चला गया, 22, 23, 24, तीन साल चले गए। 2025 में एग्जाम हो रहा है 2022 वाला। तो 21 की कट ऑफ देखनी हमें इसलिए जरूरी है कि लास्ट टाइम कट ऑफ रही क्या थी। तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, आपको पता है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। बालक वर्ग जो है बालक वर्ग में अप्लाई कर सकता है, बालिका जो लड़कियां हैं वो दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, आपको पता होगा। अच्छा, इसमें जनरल के 352 नंबर आए थे टोटल। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि यहां पे टोटल कितने हैं, 500 मार्क्स। ठीक है, टोटल होते हैं हमारे पास 500 मार्क्स। ठीक है, 500 में से 352 नंबर आए थे, लगभग 70% मार्क्स बनते हैं। मार्क्स भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन सही थे। इसको देखो, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 नहीं 36, लगभग 90 से कम, 4 8 32, 8 से 88 क्वेश्चन बने। 4 8 32, 3 2 4 8 32, 88 क्वेश्चन। तो यहां पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि 352 नंबर आए थे, तो 88 क्वेश्चन ठीक हुए थे। कितने टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, एक मिनट, 125। तो 125 में से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है। 88 क्वेश्चन जिसके सही थे उसको कट ऑफ के अंदर आया था। ओबीसी की 80, एससी की 72, एसटी की 65, ईडब्ल्यूएस की 82। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ है। एसटी की यहाँ पे कट ऑफ नहीं है बालिका वर्ग की, तो ये कट ऑफ नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ काफी बार, ये क्वेश्चन है, ये हमारे मार्क्स है। तो ओबीसी के यहाँ पे 320, 288, एसटी के इतना, तो ऐसे कर करके ये मार्क्स हैं और इनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है। तो मैं आपको उससे आगे चलते हुए 2025 की बताने से पहले 2016 की भी देख लो। जो 2016 वाला हमारा एग्जाम हुआ था, ये देखो, ये है मेरे पास 2016 वाला एग्जाम। इसके अंदर मार्क्स कितने आए थे? 319। टोटल हमारे पास 500 में से 319 आया, ठीक है, 500 में से। और यहां टोटल 125 क्वेश्चन है और यहां पे 500 मार्क्स है। तो 125 में से 80 क्वेश्चन। अब यहां देखो 2016 वाला जो एग्जाम था, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हुआ था हेल्ड ऑन 2019, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, वो एग्जाम सर्च कर रहे होंगे, 2016 का आ रहा होगा 2019 का। तो 2019 में वो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 2016 वाला 3 साल बाद, जो कि अभी 2022 वाला भी 3 साल बाद करवाया जा रहा है 2025 में। आप देख ही सकते हो हालत यूपी की क्या ही है, ठीक है। तो इसीलिए गोल्डन चांस है। और एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं, ये वाला आप देख लेना कि 80 क्वेश्चन थे और 2019 में 2021 में यहां पे 88 क्वेश्चन है, समझ आ रही है। तो 8 क्वेश्चन में कट ऑफ बढ़ गई। अच्छा, एक चीज और यहां पे डिस्कस करनी है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, ठीक है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, किसकी, ये टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बालक वर्ग की बात करूं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग, ठीक है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट थी हमारे पास, अभी तो कम है, पहले थी 1822, ठीक है, 1822 थी और 167 थी। तो यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल अगर मैं देखूं, बालक वर्ग की काफी ज्यादा थी, ठीक है, और जिसमें 88 क्वेश्चन जिसके सही थे उसकी कट ऑफ गई थी। बट अभी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी नंबर ऑफ पोस्ट कम है, अभी अगर 2025 में जो होने वाला है, ठीक है, हो सकता है कि मर्ज करके ये दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने का मौका दे दें, प्लस में थोड़ी बहुत पोस्टें भी बढ़ा दें 2 साल में जो भी वैकेंट हुई है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में, बट पोस्टें उस टाइम पे ज्यादा थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अभी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है, अगर 2025 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे है 508, ठीक है, और यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ पोस्ट है 25, ठीक है। तो बालिका वर्ग बालिका वर्ग की सिर्फ 25 पोस्टें हैं और इसकी है 508, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे लेकर के चलता हूं, तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे ये वही एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में हम सारी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गणित की पोस्टों के बारे में बात करेंगे, जनरल और ये कर करा के 508 पोस्टें हैं टोटल मैथमेटिक्स की, ठीक है। और थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया बालिका वर्ग, ठीक है। ये रही गणित की और यहाँ पे टोटल है 25 पोस्टें, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 25 है और 508 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है ना वो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कम है, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई तो जाएगी, सिंपल सी बात है ना, कट ऑफ थोड़ी सी हाई तो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छा, पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूं, जो पेपर है जो प्योर मैथमेटिक्स के आते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो ये पेपर है हमारा 2021 का, 8/8/2021 को पेपर हुआ था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का यूपी का, जो कि 125 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहां से मैं नीचे कर लेता हूं, ये देखो सारे के सारे, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो मैंने डाल दी थी और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, कौन सा, मिशन DSSB, ठीक है। इसके ऊपर सारा कुछ आपको यहां पे देखो यूपी पीजीटी का, यूपी टीजीटी का कंप्लीट 125 क्वेश्चन इसमें, 125 क्वेश्चन इसमें, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसमें हमने डाला हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख लेना, ठीक है।
और यूपी के अलग से भी हमारे पास जो है ना, अलग से भी हमने यूपी के लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए, आप ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पीएचडी मैथ, ठीक है, ये वाला यूपी पीएचडी मैथ मिशन डीएसएसबी, एक है यूपी टीएचडी मैथ, इसके अंदर भी 3388 स्टूडेंट है यूपी टीएचडी के अंदर। तो इसके अंदर भी टाइम टू टाइम सारी अपडेशन हम कर रहे हैं यूपी की, जो भी मेरी आ रही है, ठीक है, चाहे वो एग्जाम डेट से रिलेटेड हो, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन से रिलेटेड हो, सारी अपडेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही ये यूपी पीजीटी का पेपर है, ये 18 अगस्त को हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है, ये वाला पेपर जो हुआ था 8 अगस्त को, तो 10 दिन बाद आपका यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था। तो जनरली इसमें 8-10 दिन का गैप रहता है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाई दिया। अच्छा, कोर्स यूपी टीजीटी का पीजीटी का ये भी अवेलेबल है एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, अगर डाउनलोड नहीं की अभी तक तो कर लो। मिशन डीएसएसबी डाउनलोड है, अभी 100 के प्लस डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 लाख डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स का ही हम करवाते हैं, ठीक है, मैं ही पढ़ाता हूं आपको, जिसमें मैं सारा आपको अभी सारा कवर कर रहा हूं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो डीएसएसबी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो कंबाइन कोर्स भी उसमें ले सकते हैं। कंबाइन कोर्स में सारा 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री सारा कंप्लीट कर रहे हैं उसमें। डीएसएसबी का आपको पता है सिलेबस काफी ज्यादा रहता है, जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का कंटेंट काफी रहता है, तो उसमें हमने अलग से फोल्डर बनाए हुए हैं, तो यूपी का भी अलग से फोल्डर उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंबाइन कोर्स के अंदर जो है आप जाकर के देख सकते हो, ये भी है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। नहीं तो अलग से सेपरेट कोर्स भी हमने बना दिया है यूपी टीजीटी का, चाहे यूपी पीजीटी का या टीजीटी प्लस पीजीटी का अलग से, तो उसके अंदर यहाँ देखो चैप्टर वाइज वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। माई कोर्स में जाओगे तो ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंबाइन कोर्स है हमारे, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर फोल्डर वाइज आप कंटेंट में जाकर के चेक कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, वो सारी चीजें। और वो फोल्डर वाइज भी मैं इसके अंदर बनाने वाला हूं, जो सिलेबस डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट वीडियो उसी पे हमारी रहेगी कि सिलेबस में क्या क्या करना है, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए से, किस चैप्टर से, उसके बारे में पूरा कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको इससे रूबरू करा देता हूं। एक तो पोस्टें समझ में आ गई, तो यहां पे पोस्टें तो ज्यादा थी, ठीक है, यहां नंबर ऑफ पोस्ट 1822 167 थी 2021 में, और बट यहां पे पोस्टें हो गया कम। पोस्टें कम होने के कारण तो हमारी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं मान के चल रहा हूं, जितने अगर आप ले लेते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा यूपी वाला बिना इंटरव्यू के। टीजीटी की बात कर रहा हूं, पीजीटी में तो इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं बालक वर्ग की, ठीक है, बालक वर्ग की जनरल की अगर मैं बात करूं तो 95 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 125 में से 95 में से 100 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हो बालक वर्ग में, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और इसमें है 90 से 95, ठीक है। अब देखो सीट भी कम है और इसमें कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि बालिका जो है, लड़कियां जो है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं बालक वर्ग में, तो इसीलिए वो ज्यादातर उधर अप्लाई करने चली जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, तो इसीलिए कट ऑफ का भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये है मेरा ओबीसी 85 से 90, और यहाँ पे है 82 से 87, जो कि मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 75 से 80, और एससी की यहां पे जाएगी 78 से 83, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जाएगी मेरी 85 से 90, और ये जाएगी मेरी 80 से 85, ठीक है। और एसटी की कोई पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हमने देखा है ना, ये देखो, यहाँ पे कोई भी एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। या जनरल की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं। वैसे तो ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, बट ईडब्ल्यूएस का अलग से कोटा रखा जाता है, शायद नीचे दिया हो तो, नहीं तो उसको कट कर लेना, ठीक है। वो मैंने इसलिए बना दी होगी क्योंकि पिछले बारी ईडब्ल्यूएस की आई थी, तो इसलिए मैंने अंदाजन जो है ना उसमें मैंने आपको बता दिया। बट आप जो है ना इसको ही रखो। जनरल की जो है 95 से 100 क्वेश्चन, आप अब मान के चलो 125 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने 100 क्वेश्चन तो कम से कम ठीक करने। अब ज्यादा टाइम भी नहीं होता, 2 घंटे टोटल मिलेंगे और सारे मैथ के क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक भी चाहिए होंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सिलेबस है, सिलेबस आप एक बार अच्छे से देखो। सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, दोबारा भी डिस्कस करने वाला हूं पूरा कंप्लीट। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं बुक कौन सी ले, तो आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, एलिमेंट्स की ले सकते हो, या आप आरडी शर्मा की एमसीक्यूज की बुक आती है वो भी अच्छी है,
यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक है, प्रैक्टिस के लिए वो भी अच्छी बुक है। बट शॉर्टकट सीखने के लिए आपको कोर्स अगर आप ले सकते हो, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स ले लीजिए। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें एक 2500 का एक कूपन हमने बनाया हुआ, उसके बेस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको और भी थोड़ा बहुत चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखो नंबर मेंशन है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, 9 to 5 PM, तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि अफोर्डेबल कईयों के लिए होता है कोर्स, कईयों के लिए नहीं होता। तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी प्लस पीजीटी, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज सारी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में करवा रहे हैं, सारे के सारे सोल्यूशन, और साथ में वीडियोस, चैप्टर वाइज PDF फाइल प्रैक्टिस के लिए, और चैप्टर वाइज उसकी टेस्ट सीरीज, शॉर्ट टेस्ट भी, फुल लेंथ टेस्ट भी, और उसके बाद मॉक टेस्ट भी, सारा कुछ हम एक ही पैकेज के अंदर कवर करके आपको दे रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मिशन DSSB। इस एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड और iOS। अगर आपके पास एप्पल का फोन है उस पर भी अवेलेबल है, तो आप सर्च करके देख लेना, तो वहां पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी कंबाइन कोर्स कोई लेना चाहते हैं तो कंबाइन कोर्स है जैसे टीजीटी वाला, इसमें DSSB, यूपी, HTET, KVS, NVS सारे कवर हो जाएंगे। पीजीटी वाले में सारे ऐसे, टीजीटी प्लस पीजीटी वाले में। कुछ लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। बाकी HTET के कोर्सेज भी हैं, बाकी HSC के कोर्सेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, कुछ लोग एप्लीकेशन को ना लैपटॉप पे कैसे चलाएं, क्योंकि लैपटॉप पे कोर्स वगैरह देखना ज्यादा पसंद करते हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उसके लिए ना web.classplusapp.com एक URL है, इस पे जाना है, इसको टाइप करना है अपने गूगल क्रोम के अंदर या कोई भी ब्राउजर के अंदर, ORG कोड पूछने पे MD डाल देना, फोन नंबर डाल देना अपना, तो आपको लैपटॉप पे पूरा कंप्लीट वो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाई रहा था, ठीक है। जैसा कि ये वाला कोर्स अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, एक टाइप से कंप्यूटर स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोर्सेज अवेलेबल है, ये जो है ना जाकर के आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB एप्लीकेशन। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और जरूर पूरी हेल्प की जाएगी। नंबर आपको पता ही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिए हुए हैं, सारे एप्लीकेशन के लिंक भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हो। तो ये था कट ऑफ के ऊपर वीडियो। अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि आपको 90-95 मतलब 90 से लेके 100 के बीच में या 95 से 100 के बीच में अगर आप जनरल हो तो आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक्यूरेसी के साथ जो है ना अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो है ना आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज और मैं जो बतानी भूल गया वो ये है कि 2021 में टोटल एप्लीकेंट कितने थे, ठीक है, 2000 इसके अंदर टोटल एप्लीकेंट कितने थे 2021 का जो पेपर हुआ था, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, एप्लीकेशंस कितनी है, आवेदन कितने हुए हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं तो यहां पे 70,000 एप्लीकेशंस जो है ना अप्लाई हुई थी। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपका जो कोर्स है हिंदी में या इंग्लिश में है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे डेमो वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हो, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे हिंदी में ही हम बात करेंगे, कोर्स वगैरह सारा होगा, बट मटेरियल सारा इंग्लिश के अंदर होगा, ठीक है। मटेरियल जो लिखा हुआ होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा, बोलने का ढंग जो होगा वो हिंदी के अंदर होगा। 70,000 एप्लीकेशन जो है भरे गए थे, बट इस बार अगर मैं बात करूं अभी तक विदाउट एनी मर्ज, अभी 2025 की अगर मैं बात करूं, 2022 में जो भरे गए थे 2022 तक 82,000 एप्लीकेशंस जो है जा चुकी हैं। अब अगर ये मर्ज करते हैं, अभी दोबारा से फॉर्म अगर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं 2022 से लेकर के 25 तक, जो 3 साल बच गए हैं, ठीक है, 2-2.5 साल है टोटल वैसे देखा जाए तो उन 2.5-3 सालों में और भी एप्लीकेशंस भरे जाएंगे तो 1 लाख प्लस हो जाएंगे। तो 1 लाख प्लस से आपका कंपटीशन है, तो 100 अगर आपने क्वेश्चन सही करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशंस ज्यादा है और यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कम है, पोस्टें कम है, पद कम है और एप्लीकेंट ज्यादा है, तो इस चक्कर में जो है ना कट ऑफ हाई जाती है हमेशा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। जो आपको पता है प्रीवियस पेपर देखो प्रीवियस ईयर के, उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने आपको दिखाई दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मिशन DSSB, उसके अंदर मैंने यहाँ पे देखो डाल दिए, ठीक है, यूपी वाले के अंदर भी डाल दिया, टेलीग्राम के अंदर भी। यूपी टीजीटी में 2021 एक ही वीडियो में बाय मिशन DSSB सर्च करोगे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा,
ऐसे ही ये वाला मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। 5-5 घंटे के वीडियो है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप खुद से भी करो, प्रीवियस पेपर देखो, और प्लस में साथ में जो है ना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा अच्छे से करते चले जाओ, और तब आपको क्लियर हो जाएगा। और शॉर्टकट ट्रिक जरूर करना, बिना शॉर्टकट ट्रिक आप वहां पे इतने कम टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आखिर के अंदर यही है कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो मिशन DSS भी, जिसके ऊपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये सिलेबस है और प्रीवियस ईयर में कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, चैप्टर वाइज उनका एनालिसिस करके हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।